जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं, जिसे पढ़ने एवं सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन हम आपके समक्ष करते हैं। उसे सुनने से आप बहुत प्रसन्न होंगे। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की नदी बहुत बड़ी है। उसके किनारे हरिहरपुर नाम का रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी स्वयं विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरिदीक्षित नामक एक क्षेत्रीय ब्राह्मण रहते हैं, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परागामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कह के पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी उसके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट कर भगाती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते हुए पुरवासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामनी को ना पाकर घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोजनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़े होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों से प्रहार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने के लिए रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंगी नाम से साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा देता और स्वयं दूसरे को भी नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के
के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से सूझता नहीं और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतनी पर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर पतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने के लिए खाना लेने गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरी प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्रयोनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके किसी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वह अपनी कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयम मणिपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई पापिनी को वहाँ से खींचकर दहा नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पुनर्जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़र, राज्यक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल में वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान हैं। वहाँ उनके वसुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के स्तवन से अपने पितरों को हम मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर इंसान को अधोगति भोगनी पड़ती है, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। जो लिखा गया है वह कभी गलत नहीं हो सकता। धन्यवाद। हमारी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।